चैप्टर नंबर 14 है आपका क्लास 10th का ये। इसमें जो है ना हमने पढ़ना है स्पेशली किसके बारे में बच्चों, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी हमारी क्या क्या होती है। नंबर 1 सबसे पहले जो हमने पढ़ना है बुक के अकॉर्डिंग वो है मीन। दूसरे नंबर पर जो है हमारा क्या है बच्चों, मॉड। और थर्ड और लास्ट जो है हमारा क्या है, मीडियन। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है बच्चों, सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहा जाता है बताइए, सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसमें जो है हमने जो करना है कवर, वो सिर्फ यही करना है कि तीनों चीजें क्या होती हैं, कैसे फाइंड करते हैं, क्या है। तो सबसे पहले मीन। मीन को सबसे एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है और इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं हम इसको बच्चों, एवरेज भी कहते हैं। तो एक मीन तो आपका 9th क्लास में होता था, मैं आपको याद दिला देता हूँ फटाफट, ठीक है। कि 9th क्लास वाला मीन क्या था आपका, देखिएगा एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड मीन ऑफ 2 3 4 2। तो देखिएगा इनका मीन अगर फाइंड करना है आपने, तो इसके लिए मीन को हम स्पेशली किससे, एक्स के ऊपर बार से डिनोट करते थे। मीन का फॉर्मूला होता था बच्चों आपका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और अपॉन में आपका क्या था, आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप देख सकते हैं बच्चों इसमें क्या है आपका, 2 + 3 2 + 3 + 4 + 2, और अपॉन में कितना आएगा आपका 4 बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना हो गया, 5 9 11, तो 11/4 हमारा आंसर आ गया। ये 9th वाला मीन या एवरेज निकालने का तरीका था जब रो डाटा दे रखा होता है बच्चों आपको। तो अब ये मत सोचिएगा कि 9th में आएगा, 10th में भी पूछा जा सकता है आपसे, कोई जरूरी तो नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या दिया आपको बेटा, रो डाटा दे रखा है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे डाटा को वो चेंज करता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो है ना प्रोसेस चेंज होता जाएगा। देखिएगा कैसे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसमें बच्चों, फाइंड मीन ऑफ गिवन डाटा। अब देखिएगा जरा बच्चों इसमें क्या दिया आपको, मैं आपको याद दिला देता हूं। यहाँ देखिए, वेजेस इन रुपीस, और यहां पर दिया नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो देखिएगा वेजेस मैंने लिया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कितने, 2। कुछ ऐसे जो 20,000 कमाते हैं, ऐसे कितने, 1। कुछ ऐसे हैं जो 30,000 कमाते हैं, वो कितने आपके बच्चों, 3। और कुछ ऐसे हैं जो 40,000 कमाते हैं, वो कितने बच्चों आपके, 4। तो सर देखिएगा ये आपको डाटा दे रखा है और आपसे उसने पूछा क्या बच्चों इसमें, मीन। सो देखिए इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मैं आपको याद दिला देता हूं। ये देखिए यहाँ पर जो है ना नंबर ऑफ क्या है आपका, ये है। जो वैसे तरीका इसका मीन निकालने का ये होगा, मैं आपको याद दिला दूं, देखो कि टोटल अगर आपको क्या करना है, ऊपर सम करना है सबका। तो देखिए 2 वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी कितनी है बच्चों, 10,000 है। कितनी है बच्चों, 10,000। तो इसको हम क्या करेंगे, 10,000 + 10,000, ठीक है। और इसमें अब हम क्या प्लस करेंगे, आप देखिएगा इसमें हम प्लस करेंगे, एक वर्कर ऐसा है जिसकी सैलरी कितनी है, 20,000, तो ये 20,000 वाला हो गया। फिर आप देखिए कितने वर्कर है, 3 वर्कर ऐसे हैं जिनकी कितनी, 30,000, तो 30,000 कितनी बार ऐड होगा आपका, 3 टाइम्स। ये ऐड कर लिया हमने। और फिर 4 टाइम्स क्या आएगा आपका, 40,000। कितने टाइम्स आएगा बच्चों ये आपका, 4 टाइम्स। और फिर इसके टोटल अपॉन में, टोटल अपॉन में कितना आएगा आप देखिएगा,
टोटल अपॉन में कितना आएगा आपका 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। ये सॉल्व करके आपका मीन आएगा। तो बच्चों ये ना ये लेंथी प्रोसेस जा रहा था। अब यहाँ पर सोचा गया कि अगर 10,000 को 2 टाइम्स ऐड करना है तो क्यों ना 10,000 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 30,000 को 3 टाइम्स ऐड करना है तो क्यों ना 30,000 की मल्टीप्लाई 3 से कर दें। और अगर 40,000 को 4 टाइम्स हमने क्या करना है ऐड करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। बात तो एक ही होगी। तो इसको ऐसे ना करके, क्योंकि लेंथी हो गया, इसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए क्या किया, सिंबल्स का यूज किया। देखिएगा इसको हमने एक्स हाईलाइट कर लिया, जो वेजेस है इनकी, यानी कि क्या आपका 10,000, 20,000, ठीक है बच्चों, 30,000 और 40,000। और बच्चों ये जो नंबर ऑफ दे रखा था इसको आपने एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी लेट कर लिया। ये कितना था आपका 2 1 3 4। और फिर आपने क्या किया, एफ आई एक्स आई इनकी मल्टीप्लाई कर ली। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई की यानी कि 2 की 10 से हुई तो कितना है आपका 20,000, 1 की 20,000, 3 की जब 30 से हुई तो कितना है आपका 90,000, 4 की जब कितनी हुई 4,000 से हुई तो कितना है आपका 1,60,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अब आप देखिएगा इसमें इनका सम चाहिए ना, और इनका भी सम चाहिए एक तरह से टोटल। तो हम क्या निकालते हैं, टोटल निकाल लेते हैं यानी सम इनका। तो इनके सम के लिए एक स्पेशल साइन होता है बच्चों, ये समेशन। ये जो है ना ई की तरह, ई क्या है, समेशन का साइन है। इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना है ऐड करके बच्चों, ये आपका 10। इन सबको भी ऐड कर लीजिए, तो इसको लिखेंगे हम क्या, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। देखिए 3 0 तो आपके एज इट इज आ गए, बल्कि 4 0। और फिर आपका देखिए 6 और 9 15, 15 और 4 कितना आपका 19। कैरी आपका 1, 1 और 1 2। ये इसकी वैल्यू आ गई बच्चों। अब देखिएगा ऊपर चाहिए हमें इसका सम यानी कि ये, और नीचे इसका यानी टोटल सम, और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये इतने थे कि 10 वर्कर्स पर हमने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है कि कितनी कितनी उनकी वेजेस है। तो देखिए इसका फॉर्मूला बनता है फिर मीन का ये वाला बच्चों, क्या बनता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। आप इनकी वैल्यूज रख दीजिए, कितना है आपका 29,000 और नीचे आपका कितना है 10, 0 से 0 गया तो 29,000 आ गया। अब मैंने बच्चों ये एग्जांपल ले लिया आपका, जब क्लास इंटरवल के साथ उसने डाटा दे रखा है आपको, ठीक है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों देखिएगा एक फॉर्मूला होता है हमारा मिड पॉइंट, ठीक है, और मिड पॉइंट का मतलब होता है एक्स आई। इसके लिए हम करते हैं बेटा लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट और पूरे के अपॉन में 2 बच्चों। तो देखिएगा यहां पर एक्स आई की टेबल बनानी है मैंने। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताइए कि अगर मैं इनका मिड पॉइंट निकालूंगा 0 और 10 का कितना आएगा। देखिए 0 + 10, 0 + 10 अपॉन में 2 तो कितना है 10/2 यानी कितना बच्चों 5। यहाँ पर 5 लिखा मैंने, हालांकि गलत लिख दिया मैंने बहुत ही ज्यादा, यहाँ नहीं लिखना मैंने। अब देखिएगा इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 30 आ रहा है आपका, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15। और इनमें गैप कितने कितने का है बच्चों बताइए, 10 का है सर। तो इनमें भी 10 का होगा, तो आगे लिख दीजिए 25, 35, 45। और अब आपको एफ आई एक्स आई लिखना है यहाँ पर बच्चों। तो जरा देखिएगा एफ आई एक्स आई आपका 2 5 का कितना आएगा बच्चों 10। ये 10 लिखा हुआ है, ये मैं इसके हिस्से का ना यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 10। और ये 6 15 का कितना होगा 90, 25 3 का कितना होगा 75, 35 5 का कितना होगा 175,
और 45 फॉल्स है, कितना होगा बच्चों आपका 180। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ टोटल लिखा मैंने, ये समेशन एफ आई आ गया, कितना आएगा बच्चों, ऐड करके बताइए इसको। सर 20 20। 20 अब इनको भी ऐड कर लीजिए, समेशन एफ आई एक्स आई निकालने के लिए ऐड करके बताइए क्या आ रहा है। 100 सर 530। 530, हाँ जी बिल्कुल सही आ रहा है, ये आ गया बेटा। तो अब आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और अपॉन में क्या है आपका बेटा, समेशन ऑफ एफ आई। तो आप देखिए 530 और नीचे क्या लिखेंगे हम बेटा, समेशन ऑफ एफ आई 20। तो ये आया मेरे बच्चों आपका 26.5। क्या आया बेटा ये आपका 26.5। फाइंड कर सकते हो आप, बताइए मीन इस तरह से। यस सर। यस सर। अब आप सुनिएगा बेटा, इस सर मीन मेथड, वाले में मतलब बस ऐसी 3 क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जैसे आपने अभी दिखाए। हाँ जी मेरे बच्चे, नहीं अभी और बनेंगे बेटा, अभी देखना अभी और बनेंगे। देखो सुनो, इस मेथड को हम कहते हैं बेटा लॉन्ग मेथड। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, या डायरेक्ट मेथड। या तो हम इस मेथड को कहते हैं बेटा लॉन्ग मेथड, या क्या कहते हैं बेटा हम इसको डायरेक्ट मेथड। समझ में आई बात कि नहीं आई बताइए। यस सर। यस सर। अब आप सुनिएगा मेरे बच्चों, अब आता है आपका शॉर्टकट मेथड्स स्टार्ट होते हैं। क्या स्टार्ट होते हैं बेटा आपके, शॉर्टकट मेथड्स। मैंने कहा ना कि मीन में थोड़ा सा ज्यादा है, तो देखिएगा शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड जो है आपके कितने, 2 हैं। तो पहला जो है आपका वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, और जो सेकंड है बेटा आपका, सेकंड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले कौन से के बारे में पढ़ना है, एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में, और फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन के बारे में। अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाए कि आप शॉर्टकट मेथड से कीजिए, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नाम लेकर गए कि एज्यूम्ड मीन मेथड से कीजिए तो इसी से करना, और अगर कहे स्टेप डेविएशन से कीजिए तो इसी से करना। आपने ध्यान रखिएगा इस बात का बेटा। तो देखिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये एज्यूम्ड मीन मेथड ऐसा कैसा क्वेश्चन है, वो कैसा मेथड है जिसे शॉर्टकट कहते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को ले लिया बेटा मैंने, एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए मैंने उसी क्वेश्चन को ले लिया जो था अभी हमारा पीछे। क्या था, क्लास इंटरवल था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी थी हमारी बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी हमने दी थी वो थी हमारी बेटा 2, 6, 3, 5 और क्या बेटा आपका 4। ये है आपका, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा। अब सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका, सॉल्यूशन देखिएगा बेटा। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लीजिए आप, वही 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 और लास्ट आपका 40 to 50 बच्चों। इसके बाद आपका एफ आई लिखा, एफ आई आपका 2, 6, 3, 5, 4। इसके बाद आपने मिड पॉइंट यानी एक्स आई लिखा। क्या लिखा बच्चों, एक्स आई। तो एक्स आई क्या होगा, इन दोनों को ऐड किया इनका, हाँ 5, 15, 25, 35 और 45। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कहाँ से आया, बताइए बोलिए। नो सर। ओके बेटा, अब आप सुनिएगा ध्यान से। इनमें से हम किसी भी एक को, एक्स आई में से हम किसी भी एक को मीन मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन जिसे कहेंगे।
अगर आप बीच वाले को मान लें तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं बीच वाले को मान लेता हूँ ना तो बच्चे ना रट लेते हैं कि बीच वाले को ही मानना है, फिर कंफ्यूजन होती है। तो इस वजह से मैं कौन सा ले रहा हूँ आपका, आप देखिएगा ये 15 ले रहा हूँ बच्चों। क्या ले रहा हूँ मैं? 15। कैपिटल ऐसे शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम ए मान लेंगे और यहाँ पर ना हमने डी आई निकालना पड़ेगा, और डी आई का फॉर्मूला होगा एक्स आई माइनस ए। अब सुनिएगा बेटा इस वाली को, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी बताओ यहाँ पर इस रो के लिए? 5 5 आई की वैल्यू 5 बेटा, 5 है, और माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 15, तो कितना आएगा आपका? माइनस के 10। फिर इस वाले में कितनी होगी बेटा? 15, और 15 माइनस 15 कितना आएगा आपका? 0। फिर ये 25 माइनस 15 तो 10, और ये 35 माइनस 15 तो कितना है बेटा आपका? 20, एंड 45 माइनस 15 देन इज इक्वल्स टू आपका 30। अब एफ आई जो है, अभी पीछे वाले मेथड में बच्चे हमने एफ आई की क्या की थी? मल्टीप्लाई की थी ना, किससे? एक्स आई एक्स आई से। लेकिन इस बार हम एक्स आई से नहीं करेंगे, जो नया आया ना न्यू, उससे करेंगे, डी आई से। देखिएगा एफ आई डी आई मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की 10 से हुई तो माइनस का 20, 6 की 0 से हुई तो 0, 3 की जब 10 से होगी बच्चे तो कितना आएगा? 30, 5 की 20 से होगी तो कितना आएगा आपका? 100, 4 की 30 से होगी तो कितना आएगा आपका? 120। अब आपको क्या करना है, देखिए ये फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला मैं आपका लिख देता हूं, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। देखिए बच्चों ये ए प्लस कर रहे हैं, इसको याद करने का तरीका, एक रखने का तरीका ये है हमारे पास कि मैथ्स में जिस चीज को माइनस करते हैं ना बेटा, उसको फिर प्लस भी करना पड़ता है। तो ए का 2 जगह यूज होगा, एक जगह माइनस होगा और एक जगह फिर प्लस। ये आपको याद करना पड़ेगा मेरे बच्चों। देखिएगा ये निकालना है मैंने, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ये कैसे फाइंड होगा? प्लस वालों को अलग प्लस कर लीजिए, इनको प्लस करके कितना आ रहा है बच्चों? 250 और माइनस का कितना है बेटा? 20, तो 250 में से 20 गया तो कितना बचा? 230 बेटा। और यहाँ समेशन एफ आई कितना आ रहा है बताइए? 20। वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 15। समेशन एफ आई डी आई कितना है आपका? 230, अपॉन में कितना है आपका? 20। अब आप क्या करेंगे? 0 से 0 कट हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे बच्चे? 15, इससे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा आपका? 11.5, और इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा आपका? 26.5। आ गया वही आंसर आपका? इसमें शॉर्ट तो है ही नहीं कुछ, हाँ, लॉन्ग ही है पहले की तरह। अब सुनिएगा, यहाँ पर बच्चा बिल्कुल सही लॉजिक लगाता है अपना कि सर ये शॉर्टकट नहीं है, शायद आपको नाम में धोखा लग गया होगा, ये लॉन्ग होगा और जो पहले वाला था वो शॉर्ट था। मेरे बच्चे भी समझना, ये जो मैं आपको एग्जांपल लिया है ना, मैंने बहुत सिंपल यहाँ पर वैल्यूज लिए हैं आपको पढ़ाने के लिए। जो वैल्यूज लिए ना बेटा मैंने, ये जो वैल्यूज लिए बहुत ही सिंपल लिए, छोटी छोटी सी वैल्यूज लिए हैं। जब यहाँ पर आपका जो नंबर्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग आएंगे, यानी कि डिजिट्स बड़ी होंगी, कॉम्प्लिकेटेड डिजिट्स होंगी, समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करना बहुत भारी पड़ता है बेटा, समझ रहे हो? यहाँ पर कुछ आएगा पॉइंट में, मान लीजिए ये कितना था आपका, समझिएगा, ये मान लीजिए कि ये कितना था आपका 3 और ये कितना था 7, तो चल जाएगा। लेकिन अगर ये 3 था और ये कितना था बेटा आपका 4, तो कितना आएगा? 3.5। तो यहाँ जब 3.5 आपको दिखाई देगा और यहाँ डिजिट्स जो होंगी काफी स्ट्रॉन्ग होंगी, तो आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, समझ रहे हो बेटा? लेकिन अगर आप इन मेथड से जाते हो तो आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये मेथड जो है ना आपका एज्यूम लिमिट मेथड बेटा, इसमें स्टेप्स तो ज्यादा हो जाते हैं,
लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। अब ये सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है तो जिस मैथमेटिशियन ने ये मेथड बताया एज्यूम्ड मीन मेथड, तो उसके बाद एक मैथमेटिशियन बोले कि मैं तो इससे भी छोटा करके दिखा सकता हूं आपको, है ना। देखिए अब इसमें जब मेथड लिया गया बच्चों, कौन सा मेथड आपका, अब कौन सा मेथड मैं स्टार्ट करने वाला आपका, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप देखिएगा कि स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है आपका, तो स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप और बड़ा कर देगा इसको, एक स्टेप और बड़ा हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिएगा बच्चों ये क्लास इंटरवल आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। ओके बेटा, और आप देखिएगा इसमें एफ आई देखिएगा 2, 6, 3, 5, 4। अब आप देखिए एक्स आई वही आपका, वही पुराना वाला, इसका मिड पॉइंट 0 और 10, 10, 10 का हाफ 5, ये आपका 15, ये 25, ये 35, ये 45। और अब आप देखिएगा बच्चों डी आई निकाला था ना, डी आई निकाल लीजिए, एक्स आई माइनस ए कितना था बच्चों मेरा, आप देखिएगा जरा ध्यान से, ए मैंने इसको लेट किया था, इस बार 15 को लेट ना करके मैं 25 को लेट कर रहा हूँ, जिससे कैलकुलेशन में चेंजेस आए, है ना। बाकी आप किसी को भी मान सकते हो, इनमें से किसी को भी। आप देखिएगा 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस का 10, एंड 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, एंड 35 माइनस 25 इक्वल्स टू 10, एंड 45 माइनस 25 इक्वल्स टू 20। अब एक स्टेप देखिए एज्यूम्ड में मेथड में बच्चों, ये तो था ना, ये तो चारों चीजें थी या नहीं थी बताइए। यस सर। ओके Yes, sir. स्टेप डेविएशन में बेटा यूआई बढ़ा दिया। अब ये यूआई क्या होता है, ये होता है आपका डी आई अपॉन में एच। अब भाई एच क्या होता है, एच होता है गैप। एच क्या होता है बच्चों आपका, क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे निकलता है आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों देखिए क्लास साइज कितना होगा आपका, इसमें किसी को भी किसी में से माइनस कर दीजिए, जैसे 10 माइनस 0 किया तो कितना है 10। अब ये बताइए अगर इसको 10 से डिवाइड करूंगा मैं बच्चों कितना आएगा, -2। ये -1, ये 0, ये 1, ये 2। अब देखिएगा एफ आई की यूआई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आसान हो जाएगी, एफ आई की यूआई से मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 माइनस के, 6 1 ज़ा 6 माइनस के, 3 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8। इनको प्लस किया तो माइनस के 10, इनको प्लस किया तो प्लस के 13। और अगर मुझे टोटल चाहिए हो एफ आई यूआई तो कितना है 13 माइनस 10 बच्चों 3, और ये टोटल चाहिए मुझे समेशन ऑफ एफ आई कितना है बच्चों आपका 20। अब इसका फॉर्मूला देखिए उसी से जुड़ा हुआ है, कैसे, ऐसे ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में एच। देखिए बच्चों याद करने का तरीका, ए को जब आप टेबल बना रहे थे अपनी तो बेटा ए को हमने क्या किया था माइनस, और एच से क्या किया था बताइए डिवाइड। तो जो माइनस वाली चीज थी वो प्लस में आ गई फॉर्मूले में बेटा, और जो डिवाइड वाली थी वो मल्टीप्लाई में। अब देखिएगा इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ फटाफट। ए कितना था 25 प्लस समेशन एफ आई यू आई आया था 3 अपॉन में समेशन एफ आई कितना 20, और ये आपका 10, 0 से 0 गया, इससे इसको आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे अगर तो कितना आएगा आपका 1.5, और इसको ऐड कर लेंगे तो 26.5। अब मेरे बच्चों में एक बार ना चारों मेथड आपके एक बार बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये कि जब भी आपको मीन का रिवीजन करना हो, मीन का जब भी रिवीजन करना हो 14.1 का, तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लेना जैसे मैंने कराया है।
और उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना बच्चे, 100% श्योरिटी के साथ होगा, 100% गारंटी के साथ आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नहीं रुकेगा, समझ रहे हो ना? ध्यान रखिएगा बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा हूं, नहीं तो रिवीजन नहीं कर पाते बच्चे। जो मैंने आपको कराया है ना आज, बस ये करना है जब भी आपको मीन का रिवीजन करना हो बेटा, ठीक है? ये करके उसके बाद आप जब करेंगे तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है? देखिएगा अब आगे इसमें, देखिए पहला था हमारा ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहला आपका। दूसरा था मेरे बच्चों समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, और आपका थर्ड था एज्यूम्ड मीन मेथड बच्चों, है ना? तो एज्यूम्ड मीन मेथड जो था आपका, वो था आपका बेटा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसी तरह से बेटा आपका स्टेप डेविएशन मेथड था ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई और इनटू में एच। और इसमें दो चीजें आई थी आपकी, एक तो ये एक्स आई क्या होता है बेटा आपका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? ये था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, और बेटा फिर मैंने आपको बताया था एच था क्लास साइज, क्या था आपका क्लास साइज, तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्लास साइज, और क्लास साइज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपका रिवीजन है पूरी इस एक्सरसाइज का, पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन।